अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि बच्चों की फूड में हैवी मेटल्स होते हैं? अगर यकीन नहीं आता तो आप गूगल करके देख सकते हैं। और आज आपको मैं रेसिपीज बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी आसान करने वाली हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बच्चों के साथ ज़िंदगी कभी इतनी आसान भी हो सकती है। चूँकि बच्चों का फूड अब एक बिजनेस बन चुका है और बिजनेसमैन को अपने प्रॉफिट से गर्ज होती है, आपके बच्चे की हेल्थ से नहीं। तो आप अपने बच्चे की हेल्थ की खुद केयर करें। आप खुद सोचें कि मैं भी एक दिन खरीद कर लाई फूड, तो उसमें तकरीबन 6 महीने या साल की एक्सपायरी थी। अब मैं सोच में पड़ गई कि हम ये जो भी खिलाते हैं बच्चों को वो 3-4 दिन तक लास्ट करता है, उसके बाद चीज़ खराब हो जाती है। कोई भी फ्रूट हो, कुछ भी हम बनाएं, कोई बच्चों का कोई फूड भी रेडी करें, तो ये 6 महीने या 1 साल तक कैसे उसको सेव करते हैं? तो ऑब्वियसली उसमें केमिकल डालते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जो कि बच्चे की सेहत को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने रेसिपीज़ की तरफ। पहली रेसिपी जो आमना यूज़ कर रही है अपनी बेबी के लिए, वो बनाना बहुत इजी है। आप 1 कप चावल लें और आधा कप दाल लें, उसको भिगो दें और 10 मिनट तक भीगा रहने दें। फिर उसके बाद उसको चूल्हे पे रख दें। तो जस्ट उबालना है उसको अच्छे तरीके से। तो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को। छोटे बच्चे को ज़्यादा मैश करके खिलाना पड़ता है और बड़े बच्चों को इतना ज़्यादा मैश नहीं करना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए आपको कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर और हल्दी जो है वो बहुत ही माइनर सी डालें। अगर आप उस बच्चे को नमकीन खिलाना चाहती हैं तो उसमें थोड़ा सा चिकन या फिश ऐड कर दें, और अगर उसको मीठा खिलाना चाहती हैं तो उसमें फ्रूट को ही ऐड कर दें, जैसे ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, बनाना है, कोई सा भी फ्रूट। देखा कितनी इजी हो गई जिंदगी। आपने बेस बना के एक दफा रख दी है और अब आप मजे मजे के खाने रेडी कर करके बच्चे को खिलाई जा रही हैं। और फिर उसमें अगर आप थोड़े से नट्स भी मैश करके डाल दें तो बच्चे को कितनी न्यूट्रिशन मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खाना, हेल्दी खाना, घर का साफ सुथरा बना हुआ खाना आप अपने बच्चे को खिला रही हैं। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। जितने वो केमिकल थे, फजूल चीजें थी जो आपके बच्चे को हर्ट करने वाली थी, आपने बचा लिया अपने बच्चे को। सुपर मॉम। अगर आप खुद बनाकर इस तरह से खिलाएंगी तो बच्चे को चूरी भी बना के खिलाई जा सकती है, जो कि बहुत पॉपुलर फूड है हमारे कॉन्टिनेंट का। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चे के लिए, बच्चे की कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ज़बरदस्त है ये। कि थोड़ी सी रोटी लें और उसको मैश करके उसमें थोड़ी चीनी ऐड करें और ऑलिव ऑयल में या घी में उसको मैश करके बच्चे को खिला दें। बहुत इजी है ये तो। इसके अलावा जैसे ओट मील है, 1 साल से छोटे बच्चे को यूजली ना दें क्योंकि कुछ बच्चों का स्टोमिक जो होता है वो उसको हजम नहीं कर पाता है। तो 1 साल से बड़े बच्चे को आप दे सकती हैं। उसका भी बेस बनाकर उसको मीठा या उसी तरह से नमकीन बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। तो किसी भी एज के बच्चे को कस्टर्ड दिया जा सकता है, मगर आप एज अ बिगनर फूड भी बच्चे को ये दे सकती हैं। आपके साथ अपनी मेमोरी शेयर करती हूँ कि जब हम अभी फर्स्ट टाइम, शायद बहुत सारे लोगों को बच्चों के साथ ट्रैवल करने का भी होता है और उसमें बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। बच्चे की फूड को किस तरह से फ्रेश रखा जा सके, तो ये जो है ये काफी देर तक फ्रेश रह जाती है। जो चावल का और दाल का जो बनाया था वो काफी देर तक रह जाता है और हमने इसको यूज भी किया था। जब हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ट्रेवल किया तो 7-8 घंटे तक वो ठीक रहा। उसको थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दिया था, खूब ठंडा कर लिया था और फिर हम अपने साथ ले गए तो वो 7-8 घंटे तक बच्चे के लिए वो बिल्कुल फ्रेश रहा। जैसे सफर में बनाना भी दिया जा सकता है। पाकिस्तान सफर करते हैं या कहीं और सिटी टू सिटी सफर करते हैं तो बच्चों के खाने के लिए मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमने ये किया था कि हमने मिरा को बनाना दिया था वहां पर, और जहां हम किसी के घर पे स्टे करते थे तो फिर हम ये बनाकर फूड उसका रेडी कर लेते थे, तो वो काफी दिनों तक चल जाता था। और इसी तरह से हमने बाहर का कोई फूड उसको नहीं खिलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हैरान होंगे सुनकर कि मिरा का एक दफा भी पेट वहां खराब नहीं हुआ। यूजुअली ये होता है कि जैसे जब भी जाते हैं, मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों का एक दफा उसको डायरिया जरूर होता है, बच्चों को जो उनको बहुत सिक कर देता है और बहुत ज्यादा वीक कर देता है। और
परेशानी अलग होती है कि हॉस्पिटल्स में या माँ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस परेशानी से भी बच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं मैंने वही बताई हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप बेबी को क्या खिला रहे हैं, उसका फूड हमारे साथ शेयर करें। तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आप सबको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। तो खुद भी इस वीडियो को देखें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।